आदमी ने अपनी पत्नी को गायब करने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। उसने अपनी पत्नी को झील के पास बुलाया और यूस पर हमला किया। ये दुखद साजिश एक रात में हुई। एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बच्चे होते हैं। यूनवाई अपने बच्चे के लिए सु यूनिंग से मदद मांगती है, लेकिन उससे इनकार मिलता है और इस दौरान अपने बच्चे को निकाल दिया जाता है। ये सब सु यूनिंग की वजह से हुआ। उसने अपनी पुरानी सहेली से बदला लेने का फैसला किया तो डरने की कोई बात नहीं होती। जो लोगों को नुकसान पहुंचाना मुश्किल होता है, लेकिन यूस्काई के साथ मिलकर ये अलग बात है। अब यूस्काई एक भटकता कुत्ता बन गया है। उससे पता है कि उसकी पत्नी ऐसे नहीं रुकेगी। यूनवाई उससे कहती है कि एक हाल है और वो है सुयिन को गायब कर देना। यूनवाई की इस पागलपन को देखकर यूस्काई उससे दूर रहना चाहता है। अगर वो उससे राजी नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि लालच अभी काफी नहीं है, लेकिन अगर लालच काफी बड़ी हो तो कोई उसका साथ देने को तैयार होगा। महंगी चीजें छोटी नहीं होती। यूस्काई खुद को नहीं समझता, लेकिन यूनवाई उससे समझ चुकी है। बच्चे औरत की कमजोरी होते हैं, सु यूमन के लिए भी। यूस्काई बेहोश जिशी को लग जाता है, लेकिन होटल पहुंचने पर चेन चेंग को देखता है। उससे लगता है कि उसके सर पर GHAASUG गई है। मजेदार बात यह है कि वो भूल गया कि वो खुद वो इंसान है जो दूसरों को GHAASUN पर मजबूर करता है। हालांकि ऊपर पहुंचने पर खुशी होती है, लेकिन सामने दो लोग मिलकर काम करते हैं। यूनवाई का तरीका आसान नहीं है। सु यूमन और ली मोना को पता चलता है कि उनकी बेटी यूस्काई के साथ गई है, तो वो उससे फोन करते हैं। लेकिन यूस्काई कहता है कि वो जिशी को डॉक्टर के पास ले गया है। सु यूनिंग कैसे चैन से बैठ सकता है? वो उस जगह पर जाता है जहां उससे बुलाया गया था, लेकिन ये उसके लिए एक जाल था। यूस्काई को रात देर हो चुकी थी। वो जिशी के बारे में पूछता है। उसकी गसब भरी आवाज से पता चलता है कि उसका और उसकी बेटी का साथ होना खतरनाक है। यूस्काई को याद आता है कि वो भी एक बेटी का बाप है। आखिर क्या हुआ जो इस परिवार को यहाँ तक ले आया? पहले आदमी काम करता था, लेकिन अपनी पत्नी के ब्यूटी सैलून को सपोर्ट करने के लिए उसने वहाँ रिसेप्शनिस्ट का काम किया। लेकिन सु यूमन को लगा कि एक आदमी का ब्यूटी सैलून में काम करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने उससे घर पर बच्चे संभालने को कहा। इसलिए आदमी घर का मालिक बन गया। तुम अपना काम कर सकते हो, लेकिन अगर मैं 1-2 साल के लिए गायब हो जाता हूँ तो मुझे कौन पहचानेगा? तुम्हें हमेशा लगता था कि मैं काफी नहीं हूँ। यूस्काई के शब्दों में निराशा है और पत्नी का उसके प्रति समझ न होना भी। घर में दोनों के रिश्ते में बदलाव आया। अगर दोनों थोड़ा और ईमानदार होते और एक दूसरे की बात सुनते तो छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी नहीं होती। सु यूनिंग भी चुप है। उसने अपने पति की स्थिति को नजरअंदाज किया। उससे लगता था कि उसके बिना उसका पति भूखा मर जाएगा। उसके पति का घर में योगदान छोटा लगता था। अपने सबसे प्यारे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करना गलत है। अगर हम थोड़ा और ईमानदार होते तो सब कुछ अलग होता। हर बार ऐसे ईमानदारी से बात करना कितना अच्छा होता। लेकिन यूस्काई जानता है कि दोनों का रास्ता अलग हो चुका है, इसलिए वो एक लंबी सांस लेता है। लेकिन हम कभी वापस नहीं जा सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका पछतावा भी बेकार होता है। बिजली की गरज ने पति पत्नी की बात को रोका। पत्नी सोचती है कि पहले जिशी को देखना चाहिए, लेकिन पति सिर्फ आसमान को देखता है। सु यूनिंग मुड़कर उससे पूछता है। तभी घास में छुपी एक तितली निकलती है और उसके सर पर बेहोश करने वाला कपड़ा रख देती है। पत्नी के संघर्ष की आवाज सुनाई देती है। पहले जो आदमी ईमानदार और प्यारा था वो अब मर चुका है।